खारिजीन फिज़्ज़ुल्म इलल मसाजिद बिन्नूर ताम यौमल क़ियामह। ये मेरे प्यारे हबीब जो अंधेरी रातों में मस्जिदों की तरफ चलते हैं, उनको खुशखबरी दे दीजिए कि कयामत के दिन इनके चेहरों को नूर वाला बना दिया। और जो नमाज पढ़ता है जमात के साथ, फिर वो बावजू मस्जिद में बैठा रहे, कोई दुनियावी गुफ्तगू न करे, और जितनी देर बावजू मस्जिद में बैठा है 70,000 फरिश्ते उसकी रहमत और मगफरत की दुआ करते हैं। सिर्फ बैठा है, अगर वो दुरूद पढ़ रहा है, अगर वो तिलावत कर रहा है, वो इजाफी अजर है। अगर कुरान की तिलावत कर रहा है, वो इजाफी अजर है। अगर वो दुरूद और सलाम पढ़ रहा है, अगर वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तो वो इजाफी अजर है। सिर्फ मस्जिद में बैठा रहे, कोई दुनियावी गुफ्तगू न करे, बावजू बैठा है, 70,000 फरिश्ते उसके रहमत और मगफरत की दुआएं करते रहते हैं। और सुबह के वक्त में बाद लोगों की आदत होती है, या तो नमाज नहीं पढ़ते, अगर पढ़ते हैं तो जल्दी फिर सो जाते हैं। सुबह की नींद से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। एक दिन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो फरमाती हैं कि मैं पूरी रात जागी, सारी रात अल्लाह की इबादत की, तो पहले वक्त में फजर नमाज पढ़ के मैं सो गई। अभी मेरी आंख लगी थी तो मुझे मेरे अब्बा जान ने आकर उठाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को उठाया और फरमाया, या फातिमतु कूमी फशहदी रिज़्क़ रब्बके, ए फातिमा उठो, तेरा रब इस वक्त रोजी तकसीम कर रहा है, अपना हिस्सा हासिल कर रहा है। सुबह का वक्त जो होता है, उस वक्त पूरे दिन की रोजी तकसीम होती है। अल्लाह ताला खुद अपने बंदों की रोजी को तकसीम फरमाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी उठो, ये वक्त सोने का नहीं है, उठो, तेरा रब रोजी तकसीम कर रहा है, अपना हिस्सा हासिल कर। और जो फजर नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठा है, यहाँ तक कि सूरज थोड़ा सा ऊपर आ जाए, इशराक का वक्त हो जाए, तो जो 2 रकातें इशराक की नमाज पढ़ता है, मेरे आका ने फरमाया उसको मुकम्मिल उम्रे का अजर दिया जाता है। अब देखिए, अभी उम्रे के लिए लोग जाते हैं, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए खर्चा करते हैं, 10-15 दिन सफर करते हैं, जब जाके उनको एक उम्रे का अजर मिलता है। आप मस्जिद में बैठे रहें फजर नमाज पढ़ के, और इशराक की 2 रकात नमाज पढ़ लें, उम्रे का अजर तुम्हारे दफ्तर में मिलेगा। इसलिए फजर की नमाज थोड़ा ताखीर से पढ़नी चाहिए। अभी हमने जो नमाज पढ़ी है 6:10 पर, 8 मिनट पर, तो थोड़ा सा ताखीर से नमाज पढ़े ना। हम हैं हनफी मुकल्लिद हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के, तो इमाम अबू हनीफा के फिक़े में जितना सफ़ेदी हो जाए, फजर अदा की जाए, उतना उसका ज्यादा अजर मिलता है। और एक हदीस में भी ऐसे आया है कि अस्फिरू फिल फज्र फइन्नहा आज़म लिल अजर, फजर सफ़ेदी करके पढ़ो, इसमें बहुत ज्यादा अजर मिलता है। हाँ, इतना भी नहीं कि अगर नमाज में कोई गलती हो जाए तो पीछे नमाज अदा करने का टाइम बाकी हो, इस वक्त नमाज पढ़ना, फजर की नमाज, ये ज्यादा अजर और सवाब मिलता है। फिर बाकी थोड़ी देर आदमी बैठेगा, सूरज ऊपर आ जाएगा तो इशराक का भी टाइम मिल जाएगा। और पहले वक्त में पढ़ना भी ठीक है, फजर की नमाज पहले वक्त में पढ़ता है तो भी ठीक है,
क्योंकि एक रिवायत में ऐसे भी आया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम पहले वक्त में नमाज पढ़ा करते थे। तो अगर पहले पढ़ता है तो ज्यादा देर उसको मस्जिद में बैठना पड़ेगा इशराक के लिए। वो जितनी देर ज्यादा बैठता है उतना अजर ज्यादा मिलता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो फजर नमाज पढ़ के बैठा है, अल्लाह के जिक्र में बैठा है, कुरान की तिलावत में बैठा है, तो ये वक्त होता है फरिश्ते तब्दील होते हैं। रात के फरिश्ते आसमानों की तरफ चले जाते हैं और दिन के फरिश्ते इस वक्त नाजिल होते हैं। असर के बाद भी ऐसे होता है, मगरिब से थोड़ा पहले, असर के बाद दिन के फरिश्ते वापस लौटते हैं और रात के फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो ये दो वक्त होते हैं फरिश्तों की तब्दीली के। इन दोनों वक्तों में मस्जिद में बैठना, अल्लाह की इबादत में बैठना और अल्लाह के जिक्र फिक्र में बैठना, ये बहुत बड़ा अजर, बहुत बड़ा सवाब है। और मसलन अभी हम बैठे हैं मस्जिद में, अब फरिश्ते रात वाले वापस जाएंगे, दिन वाले नाजिल होंगे। फिर असर के बाद हम मस्जिद में बैठे हैं तो दिन वाले फरिश्ते वापस जा रहे होंगे और रात वाले फरिश्ते नाजिल होंगे। तो हदीस पाक में आता है कि जब फरिश्ते आसमानों की तरफ वापस जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि मेरे बंदू को तुमने किस हाल में देखा? फरिश्तों मुझे बताओ। हालांकि वो खुद देख रहा है, वो खुद समीउम बसीर है, अल्लाह से कोई हमारी बात मख्फी नहीं है, लेकिन वो फरिश्तों से पूछता है, उनको गवाह बनाता है। रब्बे करीम पूछते हैं कि फरिश्तों, जब तुम धरती पर गए, जमीन पर गए पहुंचे, तो तुमने मेरे बंदू को किस हाल में देखा? फरिश्ते अर्ज करते, मेरे मौला, हम जब सुबह के वक्त में गए जमीन पर तो देखा तेरे बंदे फजर पढ़ के तेरे घर में मस्जिद में बैठे हुए। सुभान अल्लाह। फिर जब हम शाम को वापस लौटने लगे तो देखा तेरे बंदे उस वक्त भी मस्जिद में बैठे हुए थे। तो रब्बे कायनात फरमाएंगे कि मेरे फरिश्तों, देखो, तुमने दिन के शुरुआत में भी उनको मस्जिद में देखा, दिन के इख्तिताम पर भी मस्जिद में देखा, रात के आगाज पर भी मस्जिद में देखा, रात के इख्तिताम पर भी मस्जिद में देखा। तो इसके बीच में उनसे जो गलतियां हुई, जो कोताहियां हुई, वो सब मैंने माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो औलिया किराम, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे, उनके ये दोनों औकात जिक्र व अज़कार के वक्त होते हैं। सूफिया किराम और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे अक्सर फजर के बाद और असर के बाद इबादत में बैठते हैं, मुराकबा करते हैं, अल्लाह के हुजूरी में बैठते हैं और अच्छे कामों में, तिलावत में अपने आप को मसरूफ रखते हैं। तो उनका नाम आबिदीन और जाहिदीन में लिखा जाता है। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक अता फरमाए, अपने घरों में आने और अपने घरों में बैठने की सआदत नसीब फरमाए। एक अजीब रिवायत आती है, एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज अदा फरमाई। फिर वो असर की नमाज थी या मगरिब की नमाज थी। नमाज पढ़ा कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काशाना नबूवत में अपने हवेली शरीफ में तशरीफ ले गए। अब हुजूर का जो घर है, आज भी आप मदीना मुनव्वरा में जाए ना, तो यहाँ मस्जिद नबवी है और इधर हुजरे आयशा है, जहाँ अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर है। ये हुजूर का घर था, उसका दरवाजा मस्जिद की तरफ खुलता था। तो हुजूर नमाज पढ़ा के अपनी हवेली शरीफ में तशरीफ ले गए। तो कुछ सहाबा थे जो सुन्नतें पढ़कर मस्जिद में बैठे थे, कुछ घरों को चले गए, कुछ मस्जिद में अगली नमाज का इंतजार कर रहे थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हवेली शरीफ में तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद हुजूर वापस आए, लेकिन इतनी जल्दी आए
कि सहाबा कहते हैं कि हमने कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना जल्दी आते हुए हमने नहीं देखा। हुजूर जब आए तो सहाबा जो मस्जिद में बैठे थे वो सारे इकट्ठे हो गए कि हुजूर इतनी जल्दी वापस तशरीफ लाए हैं, जरूर कोई मामला होगा, कोई आयत उतरी है, कोई वाकया रूनुमा होने वाला है, पता नहीं क्या मामला है कि हुजूर इतना जल्दी तशरीफ लाए। सहाबा इकट्ठे हो गए। आपने फरमाया कि सुनो, अभी जब मैं घर गया तो मैंने आसमान का एक दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। एक ऐसा आसमान का दरवाजा खुला जो किसी नबी की उम्मत पर वो दरवाजा नहीं खुला था। आज मैंने वो दरवाजा खुलते देखा। जब मैंने देखा फइदा अना बिरब्बी, मैंने अपने रब का जलवा देखा। आसमान का दरवाजा जब खुला तो मैंने अपने रब का जलवा देखा। क्या देखता हूँ कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमा रहे हैं कि उन्जुरू इला इबादी कद कदा फरीदतन वहुम यंतज़िरून उखरा। ए मेरे फरिश्ते, मेरे बंदों को जरा देखो, एक नमाज पढ़ के दूसरी नमाज के इंतजार में बैठे हुए, देखो तो सही मेरे बंदे। युबाही बिकुमुल मलाइका, फरिश्तों को दिखा दिखा कर अल्लाह ताला खुशी का इजहार कर रहे थे। अरबी में मबाहात कहते हैं फख्र करना। जैसे मिसाल इस तरह कि एक शागिर्द है, वो कोई अच्छा कारनामा सरंजाम देता है तो उस्ताद कहता है ना, भाई देखो गांव वालों देखो, ये है मेरा शागिर्द, ये है मेरा बेटा। या मुर्शिद कहता है देखो ये है मेरा मुरीद, भाई ये है, ये जो कारनामा सरंजाम दिया है ना, ये मेरा मुरीद है। बाप कहता है देखा तुमने, ये जो कारनामा सरंजाम दिया है ना, ये मेरा बेटा है। तो बाप खुशी का इजहार करता है, इसको अरबी में कहते हैं मबाहात। तो रब्बे कायनात युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह ताला फरिश्तों को दिखा दिखा कर खुशी का इजहार कर रहा है, फख्र कर रहा है कि उन्जुरू इला इबादी, मेरे बंदू को देखो। एक नमाज पढ़ी है और दूसरी नमाज के इंतजार में बैठे हुए हैं फरिश्ते, देखो तो सही मेरे बंदू कितने ये मुझे प्यारे लगते हैं। अल्लाह अकबर। मसाजिद में बैठना आप लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, मस्जिद में क्या बैठ के करेंगे, नमाज पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी भाग चले जाते हैं। घरों में भी तो बैठे हैं, जाके कहीं उताक में बैठ जाएंगे, कहीं दोस्तों के साथ बैठ जाएंगे, कोई घड़ी अल्लाह के घर में बैठे ना तो अल्लाह ताला खुश होता है। मसलन अभी आप फजर पढ़ के बैठे हैं, इशराक के इंतजार में बैठे हैं, आप असर नमाज पढ़ के मगरिब के इंतजार में बैठ जाएं मस्जिद में, मगरिब पढ़ के इशा के इंतजार में मस्जिद में बैठ जाएं। तो इस तरह मसाजिद में बैठना और एक नमाज पढ़ के दूसरी नमाज का इंतजार करना, इस पर अल्लाह ताला जल्ले शानु बहुत खुश होते हैं। हाँ, अगर आदमी काम काज वाला है तो चला जाए, काम के लिए चला जाए। मसलन दुकानदार है, जमीन का ज़राअत करने वाला है, काम के लिए चला गया तो फिर अगली नमाज के लिए फिर वो वापस मस्जिद में आता है जमात से अदा करने के लिए, तो उसका जाना भी इबादत, उसका वापस आना भी इबादत। सुभान अल्लाह। ये जो कदम उठाता है ना, हर कदम जो उठाता है, एक कदम ऊपर करता है फिर जमीन पे रखता है, दूसरा कदम उठाता है जमीन पे रखता है, हर कदम की 10 नेकियां उसके दफ्तर में लिखी जाती है। कबीला बनु सलेमा वाले मस्जिद नबवी से उनके घर कोई 1.5 किलोमीटर दूर है। अब भी वो मदीना मुनव्वरा में वो मोहल्ला है कबीला बनु सलेमा वाला, मैं ज़ियारत करके आया हूँ, वो कबीला देख कर आया हूँ जहाँ साहबा के घर। तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर मस्जिद नबवी से दूर था। तो कुछ घर मस्जिद नबवी के करीब कुर्ब जवार में खाली हुए, तो साहबा ने
कबीला बनु सलमा वाले साहबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, ये मस्जिद नबवी के करीब घर खाली हुए हैं, आप हमें इजाजत दें, हम बड़ी दूर से आते हैं, आना जाना बड़ा वो मुश्किल होता है, कभी सर्दियां हैं, कभी बारिश होती है, आप हमें इजाजत दें ताकि मस्जिद के करीब वाले जो प्लाट खाली हुए हैं हम यहाँ अपना घर बना लें, हम मस्जिद के कुर्ब जवार में रहें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए बनु सलेमा, तुम जब मस्जिद की तरफ आते हो, कदम उठाते हो और फिर वापस घरों को जाते हो, तो वापस लौटते हुए कदम उठाते हो, तुम मस्जिद के साथ घर बना लोगे, लेकिन ये तुम्हारा आना जाना, ये कदम उठाना, वो अजर सवाब तो खत्म हो जाएगा, तुम्हारा वो अजर सवाब तो खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। तो कबीला बनु सलीमा वाले कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम इस पे राजी हैं, हम उधर ही रहेंगे, आने का भी अजर लेंगे और वापस जाएंगे। दरअसल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी ज़हन साजी कर रहे थे, उनको अजर सवाब के लिए हिम्मत अफजाई कर रहे थे और उम्मत को ये तालीम दे रहे थे कि अगर तुम्हारे घर मस्जिद से दूर है तो ये तुम्हारा आना जाना तुम्हारे लिए बायसे अजर सवाब है और बायसे रज़ाए इलाही है। अल्लाह खुश होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको मसाजिद से मोहब्बत नसीब करे, मसाजिद की तरफ आना, मस्जिद में बैठना, मस्जिद की खिदमत करना, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। अल्लाह आमीन।